बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। स्पेशल बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो कहाँ बनाया गया? इसका ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जहाँ हुआ वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? धर्मचक्र प्रवर्तन उन्होंने सारनाथ से किया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो इसका संरक्षक था अशोक। तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय में। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उसमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, और इसका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त में से सभी, यानी आंतरिक बाढ़ भी था, अग्नि भी था और आंतरिक कलह भी था। बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो इसको संरक्षण प्रदान किया था बिहार के शासकों ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की है। बौद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों से नीचे उल्लेखित किया गया है। जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। प्रथम वचन सारनाथ में दिए। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधगया में और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया? जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है, तो राजगीर में जापानियों ने कराया विश्व शांति स्तूप। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई है ये पावापुरी में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध तथा जैन में आत्मदमन जो है वो समान नहीं है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया है? तो इसमें 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर जो हैं उन्होंने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश में समानता थी, तो कैसी समानता थी? पशु बलि का विरोध।
बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो बिहार जो है वो इनमें से सभी के लिए, यानी जैन के लिए भी है, बौद्ध धर्म के लिए, सिख के लिए भी है धार्मिक केंद्र। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है त्रिरत्न, ये है जैन धर्म से। अगला है इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक थे मैगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मैगस्थनीज ने क्या किया? भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो उसने 7 श्रेणियों में, कितनी श्रेणी? 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मैगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। मैगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो 315 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो कौन सा शासक था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाला? तो सेल्यूकस था। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का मुख्य साधन है। तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में जानने के लिए पुस्तक कौन सी है मौर्यकालीन? तो मौर्यकालीन पुस्तक है इंडिका। यूनानी दूत डेमेक्लियस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? यूनानी दूत डेमेक्लियस जो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी विद्यालय में अध्ययन किया था ह्वेनसांग। और फाहियान किसके शासन में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मैगस्थनीज, ह्वेनसांग, इब्न बतूता, अल-बरूनी। तो ह्वेनसांग क्या किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ही नालंदा में पढ़ा था और उसी क्वेश्चन को 2 बार घुमा के ऐसे पूछ दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? तो इत्सिंग था। कौन था? इत्सिंग। किसके बाद? ह्वेनसांग के बाद। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है बिहार में उदंतपुर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र
के संस्थापक का क्या नाम है? संस्थापक का नाम है धर्मपाल। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था, जो शिक्षा केंद्र बनाया था, वो है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 8वीं शताब्दी में। और नालंदा विश्वविद्यालय की कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। विक्रमशिला कब हुई? 8वीं शताब्दी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विशेष रूप से तंत्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट, भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट स्थित है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है? किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है? तो इसका पुराना नाम है बिहार शरीफ। जो वर्तमान बिहार शरीफ है, इसका पुराना नाम था क्या? उदंतपुरी। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्री में कौन सा धर्माचार्य था? मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा धर्माचार्य था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहवहानी और अब्दुल लतीफ़ मुल्ला तकिया। तो मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा धर्माचार्य था? तो धर्माचार्य जो थे वो थे मुल्ला बहवहानी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वो था रॉल्फ फिंच। किस विद्वान ने अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? अश्वघोष। किस विद्वान ने अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? तो अश्वघोष ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में छठें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो बिहार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद, थोड़ा ब्लर है, विधान परिषदों की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में। उस राज्य के विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे, केंद्रीय संसद द्वारा, किसी राज्य में। तो इसके लिए होगा उस राज्य के विधानसभा द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और एक क्या है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इसमें सही होगा डी। इसमें ऑप्शन सही होगा केवल 4। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद केवल 4 में है। दिल्ली में विधान परिषद नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है और केरल में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, महाधिवक्ता। तो इसमें महाधिवक्ता जो है
वो विधानमंडल का अंग नहीं है। कौन होगा? महाधिवक्ता। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो सब ने डी ऑप्शन सही होगा। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने 50% आरक्षण के लिए प्रावधान किया है। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समितियों के अध्यक्ष कौन है? बिहार में पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समितियों के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार में पंचायत समितियों के उप प्रमुख हैं। बिहार में पंचायत समितियों के निर्वाचन सदस्य अपना त्याग किसे देता है? तो बिहार में पंचायत समिति का प्रमुख। बिहार विधानसभा की वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 243। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन है? तो इसके प्रधान हैं जिला विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ग्राम सेवक। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। लॉर्ड सिंघा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? लॉर्ड सिंघा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार उड़ीसा लॉर्ड सिंघा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 हैं। बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में 38 ज़िले हैं। बिहार की निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम ज़िले हैं? बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम ज़िले हैं? भागलपुर, सारण, पटना, कोसी। तो इसका आंसर होगा भागलपुर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी माह की अवधि होनी चाहिए? तो 60 दिन की। कितने दिन की? नहीं 3 महीने की, 3 महीने की। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार के पंचायती राज अधिनियम
2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसके लिए अवधि निर्धारित है 3 महीने। मुखिया स्वतः स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद को परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपने आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे अपने आवेदन को जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार में मुखिया इस तरह के अनुरोध प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायतों की एक विशेष बैठक बुलाता है। किसकी बैठक? विशेष बैठक, जिसमें 15 दिन के अंदर निर्णय होता है। ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किसे किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों को गणपूर्ति नियमन क्या होनी चाहिए? अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो इसमें नियमतः होनी चाहिए 7। बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। कितने वर्ष की निर्धारित है? 5 वर्ष की। बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम अवधि कितने? 5 वर्ष के लिए निर्धारित। इसकी गणना क्या की जाती है? इसकी गणना पंचायत की वह पहली बैठक की तिथि से ही की जाती है। बी, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिन बाद। 7 दिन बाद क्या होगा? प्रभावी माना जाएगा। क्या भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोटिस जारी किया है? 26 सितंबर। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के मतदाताओं की स्थिति या प्रतिशत लगभग किस प्रकार है? तो इसमें प्रतिशत 55% पुरुषों का और 60% महिलाओं का। इनमें से बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार की प्रथम राज्यपाल तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है वो क्या है? बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह। बिहार से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी जो फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? तो वो नदी है पुनपुन नदी, फतुहा के पास। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चुनार पत्थर के लिए। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो है गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है
कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और दामोदर को बंगाल का शोक। आम की वह प्रजाति, आम की वह जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है वो है सफ़ेदा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है तो इसमें है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम जो है ये क्या है? बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, लेकिन जर्दालू जर्दालू आम पंजीकृत है, कटनी धान भी पंजीकृत है और मगही पान भी पंजीकृत है। अगला है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में गन्ना उद्योग। बिहार की लीची उत्पादन। बिहार में लीची उत्पादन है, तो बिहार में लीची उत्पादन जो है वो भारत के उत्पादन का लगभग 74-75% है उत्पादन। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है सोन नदी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक से उद्गम वाली बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो हैं वो हैं इनमें से कोई नहीं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो बिहार में जो गंगा नदी में आके उत्तर की ओर से मिलती है वो है गंडक, कमला और बागमती। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये हो जाएगा त्रिवेणी नहर। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किस क्या? पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ताल क्षेत्र। तो संपूर्ण बिहार जो स्थित है वो मैदानी क्षेत्र में है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंटो स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है बिहार के किस जिले में? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है? किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है क्वेश्चन में है, तो इसमें है कैमूर। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो बिहार में सबसे लंबा पुल नदी बना है सोन नदी पर। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल का लंबाई लगभग कितनी है? बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल जो है उसकी लंबाई लगभग है 1500 मीटर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.27 है। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा
भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार में निम्नलिखित हिस्सों से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोध कारखाना बरौनी में है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार क्या है? देश में अग्रणी है। तो मखाना में अग्रणी है। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों को सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये सीमाबद्ध था 9 जिलों से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार की अधिकतम जिला से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। खनिज और जिले में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में है। कैमूर में। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडारण पाए जाते हैं। तो बिहार के खनिज उत्पादन में के संदर्भ में कथन जो सही है केवल पहला और तीसरा। पहला क्या है? रोहतास में पायराइट की सर्वाधिक भंडारण है। और जमुई जिले में सोने का भंडारण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजमार्ग क्रम 85 जो है ये किसको जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन से जोड़े सही नहीं हैं? तो कौन से जोड़े सही नहीं हैं? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये उरांव और सुपौल जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। खरवार भागलपुर में है, सही है। संथाल बांका में है, सही है। मुंडा जमुई में है, सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में से बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि। बिहार के निम्नलिखित वन जीव पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है तो वो है कैमूर। वन जीव पक्षी अभ्यारण्यों की भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसमें इसका आंसर होगा कैमूर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा जेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेल स्टेशन है? भागलपुर से मिर्जा जेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो इसका बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है आमापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो है हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? हाजीपुर। मखाना की खेती के लिए देश के अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो देश का अग्रणीय राज्य जो है वो है बिहार। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मिलित किया गया है?
तो जीआई टैग जो सम्मिलित किया गया है उसमें किया गया भागलपुरी रेशम सिल्क को। तो इसमें ऑप्शन है कि नहीं है। बिहार का एप्लिखतवा वर्ग, बिहार के सिक्की घास उत्पादक, मिथिला मखाना। तो 2022 में भागलपुरी रेशम को भी क्या किया गया, 2022 में जीआई टैग मिला है, मिथिला मखाना को भी मिला है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? बिहार के निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क उत्पादन केंद्र है? तो बिहार में रेशम सिल्क उत्पादन केंद्र जो है वो भागलपुर है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो बिहार में सबसे पहले ठाकुरगंज में चाय बागानों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है नवादा में, मोकामा में। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई है? तो मोकामा में। कोकुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकुलत जलप्रपात जो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है वो कछारी मिट्टी से। किस मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की स्थिति से बिहार का स्थान द्वितीय है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश से सम्मिलित परियोजना जो है वो है गंडक परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है? तो पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है वो गंडक नदी है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा का संगम स्थित है पटना में। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम से बनती है? जो फल्गु नदी है वो किन नदियों के संगम से बनती है? तो जो बिहार में फल्गु नदी है वो बनती है मोहाना और लीलाजन नदी। मोहाना और लीलाजन नदी के से संगम से बनती है। अगला क्वेश्चन है पहला तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया है कादिराबाद में। अगला क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। कौन है 12वां राज्य है? तो बिहार है। कौन है? बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है 104.099 मिलियन। ज्ञातव्य है 2011 की जनगणना से बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10,40,99,452 है। जो एक मिलियन में 10 लाख होता है तो 104.99 मिलियन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष और महिला हैं
पुरुष और महिलाओं का क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का क्या जनसंख्या है, तो ये है 5,52,000 ये डी है पुरुषों की संख्या, जिसमें 5,42,78,157 और महिलाओं की जो संख्या है 4,98,21,295 लगभग। ये 5 करोड़ है और ये लगभग 6 करोड़ है। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है तीसरा स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो इसमें 8.7। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 21.54 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तीसरा। 2011 की जनगणना निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2010 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा 1/10 की वृद्धि किस जिले में हुआ है, तो ये हुआ है मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही क्रम आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो फिर उसके बाद उससे कम, तो 2011 के अनुसार जो बिहार में जिलों के अनुसार कौन सा समूह जो जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक आरोही क्रम में दर्शाइए, तो इसमें होगा शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व का आरोही शिवहर में 1880, पटना में 1823, दरभंगा में 1728, वैशाली में 1717। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, बिहार में किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसमें होगा शिवहर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, वो जनसंख्या घनत्व था, ये कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ये है पटना की जनसंख्या सर्वाधिक है और शेखपुरा की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कौन सा है, शिवहर है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है तो कैमूर है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है, तो बिहार में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जो है वो है 90/10। बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, यानी बिहार में कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो 11.3। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान जो है वो है प्रथम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में वहाँ लोग रहते हैं। बिहार में साक्षरता की प्रतिशत क्या है, बिहार में साक्षरता की प्रतिशत जो है वो 61.8 है। 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार क्या है, तो जन्म दर जो है प्रति हज़ार जो क्या है वो
वो है 27.7। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम को चुनिए। यानी आरोही क्रम में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है बिहार में, वो कहाँ पे है? तो वो है सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? और रोहतास है। रोहतास में, बिहार के रोहतास में सर्वाधिक महिला साक्षर है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो बिहार में कौन सा है? सहरसा है। सहरसा। अगला क्वेश्चन है 2011 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है वो है 918। एक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अभी आपने पढ़ा था कि 10,40,99,452। बिहार में अनुसूचित जाति एसटी की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है? तो बिहार में जो एसटी हैं इनकी आबादी कितनी है? तो इनकी आबादी है 1.3%। जनसंख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। संख्यात्मक रूप से बिहार की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जो है वो क्या है? तो वो सबसे बड़ी जाति जो है वो संथाल है, अनुसूचित जाति है। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो 917। बिहार का लिंगानुपात कहीं 17 दिया है, कहीं 18 दिया है। बिहार की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि है। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर 46% समस्त संसाधनों का व्यय किया जाता है। वर्ष 2006-07 से में बिहार का विकासात्मक व्यय उसके कुल व्यय का था लगभग 60%। वर्ष 2006-07 में विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव सूचकांक राष्ट्रीय मानव सूचकांक में क्रम से कम है। बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। तो ये 2006 और 7 का है, तो ये है 20%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? बिहार में पहली बार सुशील मोदी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है? चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो नरेगा योजना पर खर्च जो केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात है वो 90/10 का है। बिहार में 2005 से 2006 और 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी रजिस्टर्ड विनिर्माण में। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, बैंकिंग से, गरीबी से, नगर निगम से, इनमें से कोई नहीं।
बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग क्या है? बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है वो है इनमें से कोई नहीं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। जीविका जो है बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? हर घर बिजली योजना का प्रारंभ उन्होंने किया था नवंबर 2016 में। बिहार राज्य में 16-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो बिहार राज्य की आर्थिक विकास दर थी इनमें से कोई नहीं। बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार राज्य ने अपना लागू किया था। ये लागू किया था 2005 में। इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन 12/10/2005 में 12/10/2005 में भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो निम्नतम साक्षरता दर में बिहार का स्थान पहले पे है, प्रथम। बिहार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू हुआ। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू हुआ, तो बिहार में ये शुरू हुआ 1 फरवरी 2014 से। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है बाल कल्याण, जिसमें महिलाओं को रोजगार, साफ पानी पीने का, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये 7 बिहार सरकार के 7 निश्चयों में शामिल है, लेकिन बाल कल्याण नहीं शामिल है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत प्रदेश की तुलना में कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत प्रदेश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। 21 सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ये हमको लग रहा है मिस्टेक है, कार उद्योग होगा ना। तो ये सी है किशनगंज। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर में है। वर्ष 2020-21 में नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बिहार राज्य का स्कोर रहा है 100 में से 52। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही? तो इसकी वृद्धि दर रही है 2.5%। बिहार में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो बिहार में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2020-21 से की राशि जो सब्सिडी का प्रावधान रहा है वो है
5 करोड़। पिछले 10 वर्षों में राज्य के शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत, जो बढ़कर वर्तमान में इतना प्रतिशत हुआ है। तो पिछले 10 वर्षों में राज्य के शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.3% हुआ है। तो इसका ऑप्शन 11% से 15% हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 19-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर क्या थी? तो वृद्धि दर थी 10.5%। यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 21 में समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें शामिल होगा इनमें से कोई नहीं। 2021 में राष्ट्रीय औसत और प्रतिशत के रूप में बिहार में प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पर लगभग क्या थी? तो मौजूदा कीमत पर लगभग थी ये 59%। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो इन राज्यों में भी फैल चुका है तो कहाँ पे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऑप्शन पहला सही है। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? तो पहला है इसका ऑप्शन, योजना का वार्षिक व्यय से 7,221 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग द्वारा योजना का संचालन। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने का प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गलत जो है वो सी ऑप्शन है। जन्म से स्नातक तक शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा, ये गलत है। बाकी सारा सही है। योजना जो वार्षिक व्यय है वो 7,221 करोड़ है और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग देखता है। और कन्याओं को जन्म के समय उसमें परिवार को क्या किया जाता है? 2,000 रुपये प्रदान किया जाता है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्यों में है। जाति पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में आधारित है। तो ये कौन से है? ये बिहार राज्य है। पटना स्थित पर्यटन, बिहार के पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इनका जन्म कुंड ग्राम में है। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था पावपुरी में। राजगिरी का पुराना नाम क्या था? तो राजगिरी का पुराना नाम था गिरिब्रज। जैनियों के 24वें तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने पारसनाथ में महानिर्वाण प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध जो सभा आयोजित की गई थी वो आयोजित की गई थी राजगीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया?
तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है वो कराया गया था राजगीर में। मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? मखदुम कुंड जो स्थित है वो स्थित है राजगीर में। मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान गौतम बुद्ध को। ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा पूर्व में सबसे पहले विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो वैशाली में थी। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो वो देव में है। कहाँ पे है? देवनगर में। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? यानी इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है ये है चतुर्थ। बोध गया में महाबोधि वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि मूल महाबोधि वृक्ष के नष्ट होने के बाद श्रीलंका से पौधा लाकर बोध गया में लगाए गए थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI में महाबोधि वृक्ष और अंकुरवाड़ कंबोडिया के पीपल के पेड़ों के DNA की तुलना से पता चला है कि अंकुरवाड़ मंदिर के पीपल के पेड़ बोध गया के महाबोधि वृक्ष के ही वंशज हैं। ज्ञातव्य है कि FRI महाबोधि वृक्ष का संरक्षण भी कर रहा है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 288 ईस्वी में सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका के अनुराधापुर में महाबोधि वृक्ष से लिया गया एक पीपल का पौधा ले गई थी। इसे देवा नामियतिस्सा ने महामेघवन में रोपा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो ये हो जाएंगे राजगीर। ये कौन सा होगा? राजगीर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है वो गया में स्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इनका मोक्ष स्थान है पावनपुरी में। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर जो स्थित है वो पावनपुरी में है। बिहार में सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सिंहेश्वर मंदिर जो है वो स्थित है मधेपुरा में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी?
तो बराबर पर्वत श्रृंखला जो है वो खारवेल द्वारा विजित की गई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ब्रह्मा योनी हिल बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये है गया जिले में। सोन भंडार गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोन भंडार जो है वो है बिहार में। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? किसे वर्ष 2022 में विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल को 2022 में यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। पितृपक्ष मेला जो है किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया गया फल्गु नदी पे। अगला क्वेश्चन बिहार में प्रचलित कला है। बिहार की प्रचलित कला जो है वो कौन सी कला है? वो मधुबनी। बिहार के प्रसिद्ध पर्व जो है वो छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा जो है मधुबनी है। सोनपुर मेला या पशु मेला को कहते हैं, तो थोड़ा ब्लर है। सोनपुर मेला पशु मेला को कहते हैं, को पशु मेला भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? एक सोनपुर का जो पशु मेला है वो हरिहर क्षेत्र मेला है। सोनपुर का जो मेला है, जो पशु मेला है, उसको हरिहर क्षेत्र मेला भी, कौन सा मेला कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो ये थी मधुबनी पेंटिंग की। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का जो लोक नृत्य वो क्या है? वो जट जाटिन। बिहार का लोक नृत्य क्या है? जट जटिन। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ। बिहार के किस नृत्य में गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो बिहार का जो जुमारी या झूमरी नृत्य है, ये बिहार में गरबा नृत्य के नाम से जाना जाता है। जो गुजरात का गरबा है वो बिहार का जुमारी या झूमरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें इनकी मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह बिहार से किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इनके हो जाएंगे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे जगदीशपुर से। कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह
जादा सिंह किसके पिता का नाम था? कुंवर सिंह के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें कौन था? कुंवर सिंह के विरुद्ध जो आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो वो था कैप्टन डनवर। कैप्टन कौन था? कैप्टन डनवर। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को चंपारण बुलाए थे। तो किस गांव के थे? मुरली भरहवा के। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। रांची। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बिहार में होम रूल लीग के। और भारत में एनी बेसेंट और वो बाल गंगाधर तिलक। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो किसके साथ जुड़े थे? वो इनमें से किसी के साथ नहीं। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। बिहार के। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी ये हुई थी पटना में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी नहीं है? तो स्वराज हिंद नहीं है, ये है गांधी जी की स्वराज हिंद। और प्रिजन डायरी है जयप्रकाश नारायण की। रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट ये भी है जयप्रकाश नारायण की। टुवार्ड्स टोल रिवॉल्यूशन ये भी जयप्रकाश नारायण के। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। राम बिलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला किस जिले से थे? राम बिलास सिंह जो फॉरवर्ड ब्लॉक से सक्रिय सदस्य थे ये थे पटना के। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो थे वो अमराहा गांव से थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए?
7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये लाए गए पटना। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया। किस जेल में? बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, जगत नारायण लाल की पत्नी का जो नाम था वो नाम था श्रीमती राम प्यारी देवी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये 1946 में यह कहा था सरदार पटेल ने। किसने कहा था? सरदार पटेल ने। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से डॉक्टर कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो उन्होंने प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा में। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापति जो थे वो 12वें मध्यकाल के युग के कवि थे। दिनकर जी अपनी किस रचना में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो दिनकर जी जो हुए वो अपने रेणुका की रचना से प्रतिष्ठित हुए। रेणुका की। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो गोपाल सिंह नेपाली ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया, लेकिन सुधा, द मुरली प्रभात का किया। सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल वसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल वसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर मुंगेर में। पटना कलम तथा पटना शैल का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संगीतकार बिस्मिल्लाह खान जो थे वो संबंधित थे शहनाई से। निम्नलिखित पुस्तक में से कौन पुस्तक फडणवीस रेणुका की द्वारा रचित है? निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है कौन? मैला आंचल। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के जो लेखक हैं वो हैं गौतम। न्याय सूत्र के लेखक कौन है? गौतम। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो अश्वघोष घोष हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक है देवकीनंद खत्री।
चंद्रकांता धारावाहिक भी आता था। इसके लेखक कौन थे? देवकीनंद खत्री। हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंदी उपन्यास जो है मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशन पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो ये शामिल हुई थी आशा सहाय। गांधी जी, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनिसेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द मिरर। फिरंगिया गीत किसने लिखी थी? फिरंगिया गीत जो लिखी थी वो प्रिंसिपल मनोज प्रसाद सिंह ने लिखी थी। मनोज प्रसाद सिंह। बटोहिया गीत किसने लिखा था? बटोहिया गीत लिखा था रघुवीर नारायण द्वारा। बटोहिया गीत। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की गई है? विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की गई है? तो ये स्तुति की गई है शिव की। हरि उप्पल जिनका निधन 2 जनवरी 2011 को हो गया थे कौन थे? मणिपुर एवं कथकली नर्तक। वर्ष 2010 के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? उषा किरण खान को। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर जो बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2016 के प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं। वर्ष 2016 के प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन है? तो सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं गंगेश गुंजन। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो पादरी की हवेली है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया नीतीश कुमार द्वारा? तो ये किया गया बोधगया में।